हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उस अपडेट को लेकर के जहां सरकार लगातार मनमानी कर रही है, नहीं दे रही है होमगार्डों को उनका हक, जबकि कोर्ट के आदेश भी हैं और उस आदेश को दरकिनार करते हुए ऐसा किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें। जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर लें। आपको इस अपडेट के साथ अन्य खबरें भी वहां से आसानी से मिला करेंगी। तो चलते हैं सीधे खबर पर। और साथ में रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और लाइक के साथ साथ इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखें। आखिर आप क्या चाहते हैं, ये जो सरकारें आपके साथ कर रही हैं कितना हद तक सही है, इस पर अपने बातों को ज़रूर लिखिए, अपने राय ज़रूर भेजिए। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? आखिर सरकार इतनी मनमानी क्यों कर रही है? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जब खुला आदेश दे दिया है कि आपको होमगार्ड को कि पुलिस के सिपाही के न्यूनतम बेसिक वेतन के समान वेतन और टीए और डीए मिलना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट में 2015 में दिया जा चुका है। इसी आदेश को लेकर होमगार्ड पुनः कोर्ट में गए थे जब सरकार नहीं मान रही थी इनको, जो है कि इनको पुलिस के समान वेतन मिलना चाहिए, डीए मिलना चाहिए, टीए मिलना चाहिए। तो जब होमगार्ड कोर्ट गए और कोर्ट से पुनः ये जीत करके लाए, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार जो है इनको पुलिस के समान वेतन दे। लेकिन 2017 में भाजपा की सरकार थी उस समय, वसुंधरा सरकार, राजस्थान से बात कर रहे हैं हम। इस आदेश के तहत पुलिस के सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर वेतन दिया जाए। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम वेतन तो दे दिया, लेकिन डीए नहीं दिया। उसके बाद जो पिछली सरकार आती है, गहलोत की सरकार, वो होमगार्ड का जो विराम भत्ता है उसको भी खा गई, जो कि पिछले 50 साल से होमगार्ड को दिया जाता रहा है। उस पर अस्थायी रोक लगा दिया गया। वर्तमान में होमगार्ड डीए की लड़ाई लेकर कोर्ट गए और वहाँ से उन्हें जीत मिली है। कोर्ट के आदेश हुए तकरीबन 1 साल हो गया। कंटेम्प्ट के नोटिस भी जारी किए गए। होमगार्ड का डीए लागू करने के बजाय बीजेपी सरकार ने होमगार्ड का विराम भत्ता पर कटौती कर दिया। ये सरकार का फैसला कितना सही है, ये तो वक्त बताएगा कि ये बहुत ही इनके साथ गलत हो रहा है। क्या एक बार फिर कोर्ट का रास्ता खटखटाना पड़ेगा होमगार्ड स्वयंसेवक को, या फिर सरकार पुनः विचार करेगी? पहले से कई मामलों में, होमगार्ड स्वयंसेवक के मामले में होमगार्ड समन्वय समिति जा चुकी है। कोर्ट एक बार फिर क्या खटखटाएगी? इनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा। ये जो है बहुत ही सोचनीय विषय है। बार बार कोर्ट जाना, कोर्ट से आर्डर लाना, और सरकार जो है अपनी मनमानी लगातार करती रही है। होमगार्ड के 18 महीने से विराम भत्ते का हुआ है सस्पेंस खत्म। सरकार के एक आदेश ने उड़ाई होमगार्ड की नींद। होमगार्ड के हक और अधिकारों पर सरकारी कैंची चली है। होमगार्ड को महीने में 7 दिन और वर्ष भर में अधिकतम 30 दिवस ही दिया जाएगा भत्ता, ऐसा कहना है वर्तमान की बीजेपी गवर्नमेंट का। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया है। राजस्थान होमगार्ड जवान, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार ने टीए पर अस्थायी रोक लगाई थी, उसे हटाते हुए नया आदेश जारी कर दिया, जिसमें अर्बन होमगार्ड को महीने में 7 दिन और वर्ष भर में अधिकतम 30 दिवस ही भत्ता दिया जाएगा। ऐसा फरमान सरकार की ओर से जारी किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार होमगार्ड को मेस भत्ता
नहीं देती है। इसी प्रकार होमगार्ड का जो ये रूल है उसके अलग ही नियम है कि बॉर्डर होमगार्ड को 1 माह में अधिकतम 15 दिवस और वर्ष भर में अधिकतम 60 दिन विराम भत्ता दिए जाने का आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में सरकार के एक आदेश से होमगार्ड की नींद उड़ा दी है। नियम ये कहता है कि होमगार्ड रूल्स के मुताबिक जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर से अधिक कहीं बाहर ड्यूटी नियोजित होती है तो होमगार्ड को प्रतिदिन 250 रुपये विराम भत्ता दे होता है। सरकार स्वयं कानून व्यवस्था बहाली के लिए होमगार्ड को बड़े मेले जैसे रामदेव जी का हो गया, राजस्थान में बहुतायत जगह पर मेला होता है, वहाँ पर कानून व्यवस्था बहाली के लिए या फिर अन्य जैसे होली, दीपावली, ईद, मुहर्रम या फिर कहीं भी आपातकाल हो, बोर्ड परीक्षा हो, कोई भी भर्ती परीक्षा पेपर हो, सुरक्षा नियोजित की जाती है तो वन विभाग या खनन विभाग या फिर बड़ी कंपनियों में जहां होमगार्ड नियोजित किया जाता है तो विराम भत्ता से संबंधित जो है वो कंपनी देती है जहां वो नियोजित होते हैं। जो होमगार्ड जवान अब कहीं बाहर ड्यूटी पर नियोजित होते हैं तो सरकार के फैसले ने होमगार्ड की नींद उड़ा दी है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर विराम भत्ता में कटौती कर दी है जो कि गलत है और लगता है कि पुनः कोर्ट का खटखटवाना पड़ेगा दरवाज़ा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सरकार की मनमानी यहाँ साफ दिख रही है। आनंद प्रकाश हैं ये टोकसिया, प्रदेश अध्यक्ष होमगार्ड समन्वय समिति जयपुर से। इनका कहना है कि होमगार्ड समन्वय समिति ने विराम भत्ते पर नाराज़गी जताई और कहा कि जवान अपने ट्रेनिंग सेंटर से 60 से 70 किलोमीटर दूर ड्यूटी करते हैं। जवानों को विराम भत्ते का नुकसान हो रहा है। जल्द ही होमगार्ड मंत्री बाबूलाल खड़ारी से मुलाकात करेंगे। समन्वय समिति से एक डेलीगेशन जल्द ही मुलाकात करेगा, ऐसा कहना है। और इस पर देखने वाली बात है क्या ये सरकार जो वर्तमान की बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पर क्या होमगार्डों के संदर्भ में अच्छा फैसला देगी, क्या इनको इनका हक देगी। लगता तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से इनके भत्तों पर कैंची चलाई जा रही है ताकि ये अपने भत्तों पर कैंची चलाएं, उन भत्तों पर कैंची चलाएं जो सांसदों के हैं, विधायकों के हैं, तो इन्हें समझ में आता किस तरह से हक जब मारा जाता है तो कितना कष्ट होता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।